सपा जिस तरह से बातें कर रही है, क्या लगता है? कल पहले दिन का मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने के लिए जो 5 वर्ष से काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, उसको फिर एक बार सत्ता में लाने के लिए वोट किया है। कैराना से काशी तक की ये लहर और दुगनी होगी। भाजपा का समर्थन और बढ़ेगा, सीटों की संख्या और बढ़ेगी और पहले चरण में जो भारी समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज काशी के जिस सिगरा क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, काशी के संसदीय क्षेत्र से जहां देश के प्रधानमंत्री जी सांसद हैं और यहां का प्राचीन नगरी का आधुनिकीकरण और यहाँ का जो आधुनिक विकास हुआ है, जो आधारभूत ढांचा बना है, वो अपने आप में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आया है। कल जो मतदान हुआ सर, वो किस मुद्दे पर हुआ और इधर किस मुद्दे पर हुआ है? पिछले 5 वर्षों की डबल इंजन की सरकार ने जहां एक और किसानों के 36,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, गन्ना किसान का समय पर भुगतान किया और अब आगे भी 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही है। ब्याज को भी मिलों से वापस लेकर किसानों को भुगताने की बात कही। वहीं पर बिजली माफ होगी सिंचाई के लिए और साथ ही साथ 1,000 करोड़ का भाव स्थिरता कोष बनेगा। जहां किसानों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वहीं उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, युवाओं ने, व्यापारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से जो पिछले 5 वर्षों में काम हुआ है, जो अपराधियों माफियाराज की कार्रवाई हुई है, उसको चलते भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मुजफ्फरनगर से मऊ तक में दंगे होते थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में किसी ने कोई दंगा नहीं देखा। महिला सम्मान, सुरक्षा का अधिकार लगातार आगे भी चाहती हैं और हमने कहा है, वृद्ध हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, सबको 1500 रुपये महीना पेंशन मिलेगी और इसके अलावा 3 महिला पुलिस बटालियन और बनेंगी। मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी तो युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेंगे। जहां एक और सुविधाएं देने की बात की है, सुनिश्चित करने की बात भी कही है कि उत्तर प्रदेश को गुंडाराज, माफियाराज मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया था, जिस पे काम किया, उसको और दृढ़ता के साथ आगे जारी रखेंगे। हिजाब मामला बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान भी कूद पड़ा, क्या पाकिस्तान का इंटरफेयर जरूरी है? 2014 के बाद जितने भी चुनाव आए, हर बार विपक्ष के कुछ दलों ने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया और चुनावों के बाद वो खत्म हो जाता है और हर उस प्रयोग में विदेशी ताकतें भी कूद पड़ती हैं और आपको पता है कौन से दल वो उठाते हैं और किन के साथ कौन सी विदेशी ताकतें जुड़ती हैं। मैं यही कहूंगा, चाहे राफेल हो, सीए हो या ऐसे बाकी मुद्दे कभी भी उठाए हों, जनता ने ना कभी उनको स्वीकारा है। जिस ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने देश और प्रदेश में सरकारें चलाई है, जनता भली भांति जानती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ हम देश और प्रदेश में काम करते हैं और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के विकास के लिए जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को हिजाब कांड उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ प्रभाव डालेगा सर? मुझे नहीं लगता। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको शायद ये पता नहीं कि गरीब कल्याण के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया है, और मैं गंभीरता के साथ ये बार बार कहता हूँ, गरीब कल्याण के लिए जो काम मोदी जी और योगी जी ने किया है, वो सभी जाति धर्मों से ऊपर उठकर है। वो समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए, उन गरीबों के लिए जिनको 70 वर्ष में पक्के मकान नहीं मिले, पक्के मकान दिए, बिजली का कनेक्शन दिया, पानी का कनेक्शन दिया, मुफ्त में 5 लाख का इलाज दिया, महीने में 2 बार मुफ्त में राशन देने का काम किया है। गरीब जनता जिसको दवाई से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक, राशन से लेकर सुरक्षा तक, बिजली से लेकर पानी तक मोदी जी और योगी जी ने दिया हो, वो गरीब अपने कल्याण के बारे में पहले सोचता है। वो महिला, व्यापारी, नौजवान, किसान जो मोदी योगी जी ने दिया उसके बारे में पहले देखता है, ना कि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति की ओर। पाकिस्तान के बयान के बाद ओवैसी का बयान आया है कि पाकिस्तान अपनी हद में रहे, पाकिस्तान अपनी टांग और नाक को अड़ाना छोड़ दे, वो हमारे देश का मामला है, हम सुलझा लेंगे। ओवैसी ने बयान दिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है।
ठीक है। सर, नाहिद हसन की बहन ईवीएम का मुद्दा उठा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश यादव जी की लिस्ट के अगर आप उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें, एक ही बार आई शुरू में, कोई जेल वाला था, कोई बेल वाला था। अपराधियों की लंबी सूची समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर है। उनके उम्मीदवार कम, वो जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा हैं।